बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बलगम की खांसी को रोकने के लिए चंद सिरप बताऊंगा जो कि मेडिकल स्टोर और फार्मेसी पे दस्तयाब है। इस किस्म के सिरप इस्तेमाल करके बलगम की खांसी को रोका जा सकता है। इस तरह सांस भी ओपन तरीके से आ सकता है। इस तरह की डिटेल की जानकारी हासिल करने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिस आपको मिल सके। दरअसल बलगम की खांसी जड़ से ख़ात्मे के लिए काफ़ी मेडिसिन आ चुकी हैं जो कि मेडिकल स्टोर और फार्मेसी पे हर वक्त दस्तयाब है। इस किस्म के सिरप जो कि आपको चंद अहम बताऊंगा, इनमें से कोई एक आप सिरप लेकर आसानी से बलगम की खांसी को जड़ से ख़ात्मा कर सकते हैं। नंबर 1 पर पल्मानोल जो कि इसके अंदर वो तमाम अज्जा मौजूद होते हैं जो कि सांस की नाली को ओपन करते हैं, इस तरीके से सांस आता है। बलगम की खांसी जो कि सांस की नाली में रेशा जो अटका होता है उसको निकालने के लिए पल्मानोल सिरप के इस्तेमाल करने से काफ़ी बेनिफिट हासिल होता है। इस तरह बलगम भी आसानी से बाहर खारिज हो जाता है और सांस की नाली जो कि क्लियर हो जाती है। इस तरह सांस आसानी के साथ आ जाता है। मज़ीद इस तरह के लो प्राइस के साथ आप मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से इस किस्म के सिरप को आप लेकर चंद ही दिनों के अंदर बलगम की खांसी को जड़ से ख़ात्मा कर सकते हैं। मज़ीद अगर डोज़ की बात की जाए बड़ों के लिए और छोटों के लिए, 20 से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए 2 स्पून सुबह 2 स्पून रात के टाइम लेने चाहिए, जबकि छोटी उम्र 10 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए 1 स्पून सुबह, 1 स्पून दोपहर को और 1 स्पून रात को लेना चाहिए। इस तरह दिन में 3 स्पून आप आसानी के साथ लेकर बलगम की खांसी को जड़ से ख़ात्मा कर सकते हैं। नंबर 2 पर सेरोलिन भी इस किस्म के अज्जा उसके अंदर भी मौजूद होते हैं जो पल्मानोल के अंदर थे। थोड़ा बहुत सिर्फ चेंजिंग होती है केमिकल के हवाले से, क्योंकि प्रोडक्ट मुख्तलिफ़ कंपनियां अपने नाम की मुतारिफ़ करवाती हैं, जबकि पल्मानोल की कंपनी मुख्तलिफ है, सेरोलिन कंपनी मुख्तलिफ है। इस तरह नेम भी मुख्तलिफ मिलते हैं, इनका रिज़ल्ट एक ही होता है। सेरोलिन जो कि बलगम की खांसी को रोकने में काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। इस तरह सांस भी आसानी के साथ और क्लियर आता है, क्योंकि इस सेरोलिन के इस्तेमाल करने से हमें काफ़ी बेनिफिट हासिल होते हैं। इस तरह लंग्स या फेफड़े खांसते वक्त जो पेन होता है वो भी नहीं होता। इस किस्म के सिरप को इस्तेमाल करके आसानी के साथ बलगम की खांसी को रोका जा सकता है। बड़ों के लिए 2 स्पून सुबह और 2 स्पून रात को लेना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए 1 स्पून सुबह के टाइम और 1 स्पून रात के टाइम लेने चाहिए। इन दिनों के अंदर सिरप को इस्तेमाल करके बलगम की खांसी को जड़ से ख़ात्मा कर सकते हैं। वेंटोलिन, ये सिरप भी दमे के मरीज़ों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दमे के मरीज़ों के लिए ये ख़ास दवाई होती है। बलगम की खांसी को रोकने में भी काफ़ी अहम रोल होता है, लेकिन दमे के मरीज़ इससे काफ़ी बेनिफिट हासिल ले सकते हैं, क्योंकि ये दमे की ये वो ख़ास मेडिसिन है जो कि सांस की नालियों को ओपन करता है। इस तरह सांस आसानी के साथ आ सकता है। दमे के मरीज़ों को आपने देखा होगा उनका सांस रुक रुक कर आता है, क्योंकि सांस की नाली क्लोज हो जाती है। इंटरनल तौर पर लंग्स के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से सांस की नाली सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से सांस रुक रुक कर आता है। इस तरह वेंटोलिन सिरप के इस्तेमाल करने से सांस की नाली बिल्कुल ओपन हो जाती है, क्लियर हो जाती है, जिसकी वजह से सांस जैसे नॉर्मल रूटीन में हम लेते हैं इस तरह दमे का मरीज़ भी ले रहा होता है। इस किस्म के सिरप के इस्तेमाल करने से काफ़ी बेनिफिट हासिल होते हैं और इस तरह लंग्स पेन के हवाले से भी उसको रोकता है और ख़ास तौर पर बलगम के इखराज करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। डोज़ की अगर बात की जाए, दमे के मरीज़ 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 स्पून सुबह लेना है, 2 स्पून दोपहर को लेना है और 2 स्पून रात को लेना है। इस तरह छोटे बच्चों के लिए हाफ स्पून 3 टाइम ले सकते हैं। नंबर 4 पर एसीफाइल खांसी को रोकने में, बलगम को बाहर निकालने में
چیسٹ پین میں کافی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ آج کل نہیں، کافی عرصے سے یہ سرپ استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ اس طرح سانس کی نالیوں کے لیے بھی کافی مفید ہوتا ہے، اور اس طرح خشک کھانسی، بلغم والی کھانسی، ایسی فیل سرپ کے اندر وہ اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کہ اس طرح ڈرائی کف اور کف کو روکنے میں کافی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح آپ استعمال کر کے بلغم کی کھانسی اور خشک کھانسی کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ مزید اگر اس کی ڈوز کی بات کی جائے، 2 سپون آپ نے صبح لینا ہے، 2 سپون آپ نے رات کو لینا ہے۔ 18 ایئر سے اوپر کے پیشنٹ اس قسم کی ڈوز استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید 8 سے لے کر 12 ایئرز تک، یعنی 8 سے 12 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے ایک سپون آپ نے دن میں 3 ٹائم لینا ہے۔ اس طرح بلغم کی کھانسی کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ لاسٹ میں ایک بات کا آپ نے دھیان دینا ہے، ٹریٹمنٹ کرتے وقت ان باتوں کا آپ نے خاص طور پر دھیان دیجیے۔ نمبر 1 پر بازاری فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹم، تلی ہوئی چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں سے گریز کیجیے۔ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد آپ بے شک استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹریٹمنٹ کے دوران بھی فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹم، تلی ہوئی چیزیں، کولڈ ڈرنکس اس طرح اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کی مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھی دوستو انفارمیشن کف کے حوالے سے۔ مزید اگر آپ دوستوں کا کوئی سوال ہو نیچے کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔